नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अमित शाह ने जो कहा था वो लगभग करके दिखाया। आपको दिखाने जा रहे हैं शपथ लेते ही पश्चिम बंगाल के बाद पूरे देश भर में जो रोहिंग्या, जो अवैध घुसपैठिए, उनको लेकर के अमित शाह का जो आदेश आज उनके मुंह मतलब जुबान से ही अक्षर से सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या आदेश दिया है। आप सभी से चाहूंगा इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को पहुंचाइए, क्योंकि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, ये सर्जिकल स्ट्राइक केवल पश्चिम बंगाल से नहीं बल्कि 3 राज्यों से, और 3 राज्यों में त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों से अमित शाह ने कैसे कैसे देश को सुरक्षित किया। और अब यह आदेश शपथ लेते ही, जो पिछले कई महीनों से अमित शाह हर मंच से लगभग कहते आए थे कि इन घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे, और आखिरकार उस पर क्रियान्वयन जो है वो शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। और आखिरकार वो ममता बनर्जी जो हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बॉर्डर की जमीन सेना को नहीं सौंप रही थी, उसके बारे में भी आगे बताएंगे कि कितनी जमीन थी और आखिरकार उस पर अब क्या एक्शन है। अनुरोध करेंगे बार फिर से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा और ममता बनर्जी के लिए जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि अब ममता बनर्जी को जैसे जैसे क्या एक्शन होगा वैसे ममता बनर्जी को चिढ़ मचेगी और ममता बनर्जी बौखलाहट में, जाहिर सी बात है, वो कुछ न कुछ कदम ऐसे उठाएंगी। और अगर कहीं जय श्री राम के नारे आते हैं तो ममता बनर्जी का खून और खौल जाता है। इसके ताजा उदाहरण आसनसोल से लेकर कई जगह ऐसी चीजें थी जहां पर मंदिरों पर ताला लगा हुआ था, और यही आदेश था कि 2-4 प्रोग्राम मतलब 2-4 त्योहार हैं उन्हीं पर सिर्फ मंदिर खोले जाएंगे, बाकी मंदिर पर ताले लगे होते थे। यह पश्चिम बंगाल का है। और जिस दिन सत्ता में बीजेपी आई है, जैसे जीती है, उसी शाम अपने आप आम पब्लिक जाकर के उस दरवाजे को खोली है और अब डेली पूजा हो रही है। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरा प्रतिक्रिया दीजिए। बढ़ते हैं हम सीधे लिए चलते हैं, आपको क्या कह रहे हैं अमित शाह उसको सुनिए। त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है। वो भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। आपने अमित शाह को सुना। अमित शाह ने उसी बात को दोहराया है जो उन्होंने कहा था कि हम भारत को सुरक्षित करेंगे। और खबर यहां भी आ रही है कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, जो अब तक भारत में अवैध रह रहे थे, वो चुपचाप बांग्लादेश बॉर्डर पर लाइन लगी हुई, भीड़ लगी हुई है, रातों रात गली नाला जिस तरह से वो पा रहे हैं वो फरार हो रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो यहां पर कृत्य करवाए थे, उस ममता बनर्जी के जो जितने थे यहां पर रुके हुए थे, जो अभी भी फर्जी आधार और बना करके किसी भी तरह से उन्होंने वोट डाला, लेकिन अब वो सफल नहीं हो पाए, इसलिए वो बाहर भाग रहे हैं। आपको ज्ञात होगा एक खबर जो पिछले महीने ही आई थी, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने लगभग 126 किलोमीटर जो बॉर्डर का एरिया है उसको फेंसिंग करने के लिए एक्वायर कर लिया था। यानी उसको जमीन को एक्वायर किया, जमीन को एक्वायर करने के बाद उसके पैसे दिए, सब कुछ दिए। अब राज्य सरकार को वो जमीन, सब कुछ होने के बाद राज्य सरकार को जमीन बीएसएफ को सौंपनी थी। यानी ममता बनर्जी को वो जमीन बीएसएफ को सौंपनी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने वो जमीन 127 किलोमीटर में महज 8 किलोमीटर जमीन वो सौंपी।
बाकी जमीन ममता बनर्जी ने बीएसएफ को नहीं सौंपी। जो बीएसएफ यानी सेना हमारी इसलिए वो जमीन को ले रही थी कि हम बॉर्डर को मतलब महफूज कर सकें और भारत की सुरक्षा को, अवैध घुसपैठियों को रोक सकें। लेकिन ममता बनर्जी ने वो जमीन नहीं दी। बाद में मामला गृह मंत्रालय से कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई और ममता बनर्जी से कहा कि आप ये कर क्या रही हैं, देश की सुरक्षा का मामला है और आपको सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जमीन दे चुकी है, पैसा दे चुकी है, सब कुछ हो चुका है और आपको सिर्फ जमीन का हैंडओवर देना है सेना को, और आप सेना को हैंडओवर नहीं कर रही हैं। फटकार लगाई, लताड़ लगाई, उस बीच में चुनाव आ गए, ये पूरा मामला ठंडा पड़ गया और आज अमित शाह ने साफ खुले मंच पर कह दिया कि अब ये चीज होकर रहेगी। अब एक खेल समझिए, यही इसी बात का जिक्र आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश बॉर्डर को कितना भी सुरक्षित कर लेते, माफ कीजिएगा, जो असम से लगा हुआ बांग्लादेश बॉर्डर है, हम कितना भी सुरक्षित कर लें, लेकिन हम यहां से उनको भगाते हैं बाहर, बांग्लादेशियों को, और वो चुपचाप दूसरे रास्ते से, पश्चिम बंगाल के रास्ते से फिर वो घुस करके हिंदुस्तान में आके फिर असम में आ जाते थे। तो इसलिए ये कई बार वो कई मंच से कह चुके थे, इसलिए वो भी कहते थे कि जब तक हम ये कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकते, अगर हम असम जीत लिए इसका मतलब ये नहीं कि असम मजबूत मतलब सुरक्षित हो गया। उसके लिए हम बॉर्डर पर सिर्फ फेंसिंग कर सकते हैं जो दूसरे देश से है। अब असम और बांग्लादेश के बीच में हम, माफ कीजिएगा, बंगाल के और असम के बीच में हम फेंसिंग नहीं कर सकते। वहां पर कोई भी आ रहा, कोई जा रहा, वहां डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते किसी राज्य के बॉर्डर पर। इसलिए वो उन्होंने साफ कहा है कि इसीलिए हम कितना भी करके असम को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बंगाल के रास्ते अवैध घुसपैठिए आ जाते थे। और आज अमित शाह ने भरे मंच पे इस बात का ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई होगा तो यही, अब हम पूरा सुरक्षित करेंगे। असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, इन तीनों को जब हम बॉर्डर पूरा सीज करेंगे और वहां की सरकार एक एक घुसपैठियों को निकालेगी, तो जाहिर सी बात है जितने बिलबिलाए हुए लोग थे, आज उनको पता चल जाएगा कि वाकई में अमित शाह ने इतना मजबूत कैसे देश को बनाया। आज 370 खत्म हो गई, देश सुरक्षित हुआ। कश्मीर में जहां पर कभी पर्यटन नहीं था, आज पर्यटन का किस तरह से है, आज वहां रोजगार है, आज वहां पर खुशहाली है। और ये लोग पश्चिम बंगाल और वगैरह वगैरह करके देश को किस तरह से बांट रहे थे, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर को बसाकर आप समझ सकते हैं। और अब ऐसा लग रहा है, जो बंगाल के लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ वाकई में अब बंगाल जो है वो भारत का हिस्सा अब बना, ऐसा लग रहा है। जब तक ममता बनर्जी ने किस तरह के हालात पैदा किए थे, वो रोहिंग्या अवैध मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान तरह से एक ऐसा जगह हो गया था जहां ऐसा लगता था कि शरणार्थी है बंगाल शरणार्थियों का राज्य है, जहां बाहर से आके लोग अवैध घुसपैठिए रहते हैं। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ऑल न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।